हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक डिकोड। मैं हूं रिदम हिमानी और आज हम पढ़ने वाले पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? मान लो आपने कोई भी कोड में लॉजिक लिखा है कि हाँ, ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड कुछ पर्टिकुलर वर्क कर रही है। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम फ्लेम्स वाला एग्जांपल में देखा था, फ्लेम्स के उसमें देखा था कि एक पर्टिकुलर 3-4 लाइन ऑफ कोड थी जिनका काम क्या था, दो लिस्ट में से कॉमन एलिमेंट्स को हटाना, यानी जो भी सेम एलिमेंट्स दोनों लिस्ट में उनको हटा देना। तो वो काम मेरा मैं एक फंक्शन में लिख सकता हूँ। फंक्शन से क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ मुझे वो लॉजिक वन टाइम लिखना था, उसके बाद मैं उसको बार बार कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। फंक्शन से क्या होता है? कोड की रीयूजेबिलिटी, यानी एक बार लिखो बार बार यूज़ करो। इससे हमारा कोड साफ दिखता है, क्लीन दिखता है, समझने में भी ईजी होता है और ईजी टू यूज़ होता है। यानी मान लो, चलो ये तो 4-5 लाइन की बात है, मान लो अगर आपका 50-100 लाइन का अगर कोई पर्टिकुलर काम हो रहा है, तो अगर आपको बार बार वो काम करना और बार बार वो कोड कॉपी पेस्ट करना पड़े तो सही नहीं लगता है। तो इसलिए आप उसका फंक्शन बना सकते हैं जिससे कि आप बस सिर्फ एक लाइन में उसको कॉल करना होता है और काम हो जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने बोला फंक्शंस रीयूजेबल कोड होता है, यानी एक बार लिखो बार बार यूज़ करो। पाइथन में फंक्शन कैसे बनाते हैं? DEF कीवर्ड की वजह से डिफाइन किया जाता है, DEF कीवर्ड की मदद से, और कॉल करते हैं ब्रैकेट्स की मदद से। तो अगर मैं आपको पहले से कुछ फंक्शंस की बात बताऊं जो अभी तक हम यूज़ करते आए हैं, जैसे कि लेंथ फंक्शन, LEN फंक्शन, लेन, तो उसको हम यूज़ करते आए हैं ताकि उसमें क्या होता है, हम जो भी एलिमेंट डालेंगे उसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। तो लेंथ एक फंक्शन है जो कि पाइथन में पहले से डिफाइंड है। तो फंक्शन क्या होते हैं? जो हम ब्रैकेट्स कॉल करते हैं। प्रिंट फंक्शन जो आप यूज़ करते हो वो भी एक फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो अब हम खुद के फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कुछ स्पेसिफिक काम करेंगे। तो ध्यान रखना, फंक्शंस हमेशा ब्रैकेट से कॉल होते हैं और पाइथन में डिफाइन किए जाते हैं DEF की मदद से। तो एक सिंटैक्स देखते हैं कि कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले DEF कीवर्ड आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ सकता है नेम ऑफ फंक्शन। नेम ऑफ फंक्शन भी क्या है? एक आइडेंटिफायर है, यानी आप इसको वही सारे नाम दे सकते हो जो आप एक वेरिएबल को दे सकते थे। तो यहाँ पे फंक्शन को नाम देना अपनी मदद से और एक ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे आपको। अभी हम बात करेंगे ब्रैकेट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बट ये लगाना जरूरी है, ब्रैकेट होना चाहिए, तभी पता पड़ेगा कि एक फंक्शन है। फिर कोलन तो हमको जरूरी होता है ब्लॉक बताने के लिए, और सेम चीज़ जैसे हम इफ कंडीशन, फॉर लूप वगैरह लगाते हैं ना, यहाँ पे गैप छोड़ के, एक गैप छोड़ना, फिर जो भी आप यहाँ पे कोड लिखोगे ना वो इस फंक्शन का पार्ट है। तो अभी देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम ही है नेम ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है कि प्रिंट हाय आई एम अ फंक्शन। तो अगर मैं इसको कॉल करूँ, कॉल कैसे करते हैं? हम जैसे करते आए थे अभी तक, जैसे हम प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं, लेंथ फंक्शन कॉल करते हैं, क्या करना होता है? सीधा LEN ब्रैकेट्स। अब वो अलग बात है, उसमें हम बीच में कुछ डेटा भी देते थे, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमको नाम लिखना है और ये ब्रैकेट्स जो थे। अब अगर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इस फंक्शन को या इस प्रोग्राम को, तो ये देखो यहाँ पे एक लिखा गया हाय आई एम अ फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही फंक्शन कॉल हो गया है, इस जगह से कॉल हुआ है। मान लो अगर मैं ये नहीं करता, सिर्फ फंक्शन डिफाइन किया मैंने, कॉल नहीं किया, तो ये फंक्शन रन नहीं करेगा। देखो, कुछ भी आउटपुट नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, फंक्शन डिफाइन करने से कभी भी नहीं चलेगा, चलेगा तभी जब कॉल किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि हम इसमें पैरामीटर भी ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हम लेंथ फंक्शन और प्रिंट में लेते हैं ना बीच में पैरामीटर्स, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे लेंथ ऑफ माई लिस्ट। तो माई लिस्ट जो हमने दिया ना, वो वाला काम हम यहाँ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी बाकी सब सेम है, बस आपको ये जो खाली ब्रैकेट्स है ना, उसको खाली नहीं रखना है। उसमें आप कुछ वेरिएबल का नेम दे सकते हो और उस वेरिएबल के नेम को आप कहीं भी प्रोग्राम में, मतलब अंदर फंक्शन में यूज़ कर सकते हो। और अब इसको कॉल कैसे करना होता है? ऐसे, नेम ऑफ फंक्शन और उसके बीच में आप पास कर देना। तो आप यहाँ जो भी वैल्यू पास करोगे वो उस वेरिएबल को मिल जाएगी। तो अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, तो देखो मैंने यहाँ से रिदम पास किया था, तो ये देखो ये तो ऊपर का आ गया। अभी यहाँ पे आया हेलो देयर रिदम, ये देखो हेलो देयर, और नेम में क्या आया? रिदम। ये चीज़ समझ में आई हमको कि ऐसे हम पैरामीटर, इसको पैरामीटर कहते हैं। अब यहाँ पे तो हमने एक ही पैरामीटर भेजा था, अभी हम मल्टीपल भी भेज सकते हैं। तो मान लो नेम और चैनल नेम मैंने भेज दिया, और यहाँ पे नेम को प्रिंट करा दिया, चैनल नेम प्रिंट करा दिया। तो कैसे कॉल करूँगा? ऐसे, नेम कॉमा चैनल नेम। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ जो पहला भेजेंगे वो वैल्यू इस पहले को मिलेगी, जो दूसरा भेजेंगे वो इस दूसरे को मिलेगी। तो ये ऑर्डर का ध्यान रखना है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ 2 लाइन प्रिंट होनी चाहिए। देखो, हेलो देयर रिदम एंड वेलकम टू लॉजिक डिकोड, ये 2 लाइन प्रिंट हो गई। और इनकी मदद से यहाँ पे अगर मैं कुछ वैल्यू बदल दूंगा तो उस हिसाब से प्रिंट होगी, क्योंकि वेरिएबल्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है,
सिर्फ पैरामीटर्स दिए, यानी हमने फंक्शन को कुछ दिया है। क्या दिया है? नेम दिया है, चैनल नेम दिया है। अभी तक हमने फंक्शन को कुछ दिया, फंक्शन ने हमको वापस कुछ नहीं दिया, यानी इसने तो प्रिंट कर दिया। नॉर्मल सा हमने बोला कि भाई मैं तेरे को वैल्यू दे रहा हूँ, तू प्रिंट कर दे, प्रिंट कर दिया, बट हमको वापस तो कुछ नहीं मिला ना। तो हम वापस भी ले सकते हैं। वापस कैसे ले सकते हैं? किसी फंक्शन से रिटर्न कीवर्ड की मदद से। यानी फंक्शन को हमने कुछ वैल्यू दी, उसने उससे आंसर निकाला और उसने आंसर हमको वापस दिया। तो हम उसको वापस अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, फंक्शन टू ऐड 3 नंबर्स। तो यहाँ पे क्या काम है? सम ऑफ 3 नाम का मैंने फंक्शन बनाया है एंड यहाँ पे 3 वैल्यूज इनपुट में ले रहा हूँ। इनपुट मतलब 3 वैल्यूज एज अ पैरामीटर ले रहा हूँ। आंसर में क्या लिया? num1 प्लस num2 प्लस num3 एंड मैंने यहाँ कर दिया रिटर्न आंसर। तो अब रिटर्न आंसर करने से क्या हुआ? इस फंक्शन ने प्रिंट कुछ भी नहीं किया, यानी अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो ये प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा, ये वैल्यू मुझे वापस दे देगा। अब इसने जो वापस वैल्यू दी वो मुझे लेनी भी तो पड़ेगी। कैसे लूँगा? सिंपल है, एक वेरिएबल बनाऊंगा जो भी नाम से मुझे देना है और इक्वल्स टू करके फंक्शन कॉल कर दूंगा। अभी तक हम कैसे कर रहे थे? बस डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिख दिया, लेकिन अब क्या करना है? फंक्शन का नेम और उसको आगे इक्वल्स टू में ले लेना है। तो अब ये जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी ना, वो वैल्यू इस आंसर को मिल जाएगी। ये आंसर वाली वैल्यू माय आंसर को मिल जाएगी और मैं उसको प्रिंट करा सकता हूँ। तो यहाँ देखो मैं सम कराता हूँ, 1 2 और 3 का क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। यहाँ पे देखो 6 आउटपुट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं कि गिविंग डिफॉल्ट वैल्यू एज पैरामीटर। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मान लो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू दी है, तो यहाँ मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, तो मेरे को 3 देनी ही पड़ेगी। अगर मैंने एक भी नहीं दी ना तो ये मेरे को एरर दे देगा कि भैया आपने तो बोला 3 वैल्यू आएगी पर 2 ही वैल्यूज आई, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से क्या होता है कि मान लो बंदे ने वैल्यू नहीं दी ना, तो ये अपने आप से ये ले लेगा। अगर दे दी तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं दी तो ये ले लेगा। कैसे देता है? नेम इक्वल्स टू, या जो भी वेरिएबल का नेम है इक्वल्स टू जो भी वैल्यू उसको देनी है। तो अब मान लो मैंने अगर नॉर्मल वैल्यू दे दी, रिदम दे दी, तो हेलो रिदम प्रिंट होना चाहिए क्योंकि मैंने तो वैल्यू दी है। देखो यहाँ हेलो रिदम आ गया। मान लो मैंने वैल्यू नहीं दी, डायरेक्ट कॉल कर दिया विदाउट वैल्यू दिए, तो अब ये क्या करेगा? अब ये डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा। डिफॉल्ट वैल्यू जो भी मैंने दी थी, ओके, वापस सेव नहीं हुआ था, वापस रन करते हैं। ये देखो हेलो डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट कहाँ से आया? यहाँ से, मतलब मैंने वैल्यू नहीं दी तो उसने खुद से उठा ली। तो ये हम कर सकते हैं ताकि अगर बाई चांस बंदा वैल्यू देना भूल जाए तो एरर ना दे, काम चल जाए। अब द फंक्शन एंड्स आफ्टर रिटर्निंग। अब जो हमने रिटर्न कीवर्ड की बात की ना, आपने देखा होगा बिल्कुल फंक्शन के एंड में लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल एंड में, इससे बाद कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि फंक्शन जब भी रिटर्न होता है ना उसके बाद खत्म हो जाता है, फंक्शन और नहीं चलता। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने माय फंक्शन बनाया है जिसमें पहले प्रिंट किया है कि दिस इज माय फंक्शन और रिटर्न किया है माय फंक्शन। तो ये अब मैं इसको कॉल करता हूँ और मैंने इसको डायरेक्ट प्रिंट में ही कॉल कर दिया है। तब यहाँ से जो ये वैल्यू रिटर्न होगी ना, वो इस प्रिंट के बीच में आ जाएगी, तो वो लाइन भी प्रिंट हो जाएगी। तो क्या 2 लाइन क्या प्रिंट होनी चाहिए? दिस इज माय फंक एंड माय फंक। तो मैं रन करके बताता हूँ, ये देखो दिस इज माय फंक एंड माय फंक, 2 रन हो गई। अब की बार मैं क्या करता हूँ? रिटर्न स्टेटमेंट ऊपर आ गया, यानी पहले रिटर्न हो जाएगा फिर ये लाइन चलनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बोला रिटर्न होते ही, रिटर्न का मतलब तो भैया फंक्शन में आए वापस चले जाओ, वापस चले गए तो इससे तो लेना देना ही नहीं है। तो अब सिर्फ ये वैल्यू रिटर्न होगी, तो सिर्फ प्रिंट क्या होएगा? माय फंक। ये वाली लाइन तो चलेगी ही नहीं। तो देखो लास्ट में मैं रन करता हूँ, तो ये देखो सिर्फ माय फंक प्रिंट हुआ है और कुछ भी आउटपुट नहीं आया है। तो अभी तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये सारा फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। हम इसके बेसिस पे आगे कुछ एग्जांपल्स वगैरह और देखेंगे, तो इतना आपको समझ आना चाहिए। तो अब आपको अगर कोई भी डाउट हो कमेंट्स में आप मेरे को बताओ, सजेशन बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।